ऋषा बहन पहले से ही होशियार है, ट्रेनिंग तो ठीक है। 10 साल मेरे पास रही, 12 साल रही। 12 साल रही। बहुत अच्छा ट्रेनिंग बहुत अच्छी किया है। उषा बहन को मैं बोलती थी तुम्हारा प्रेजेंटेशन पावर अच्छा है, इसलिए तुम भाषण शुरू करो। तो हमारे पास न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन आई थी, तो मैंने उनको कहा कि तुम इंग्लिश में उनका परिचय दो। प्रोग्राम रखा हुआ था तो फर्स्ट टाइम इसने अच्छी तरह से इंग्लिश में वहाँ बोला प्रोग्राम में, पार्ला में। तो प्रेजेंटेशन पावर इनका बहुत अच्छा है। दूसरा, वीआईपी को कैसे हैंडल करना वो उनको अच्छी तरह से आता है, और ट्रेनिंग भी मिल गई क्योंकि पार्ला में नेचुरल काफी वीआईपीज का आना जाना उस समय चलता ही था। तो ऑटोमेटिक अटेंड करना, और उनको फील्ड मिल गया वहाँ, अच्छा सा पार्ला में फील्ड मिला, तो बहुत अच्छा उषा बहन तैयार हो गई। तो यहाँ तो गवर्नर जब आए तो गवर्नर को कोर्स कराया, वो भी बहुत इम्प्रेस हो गया। और इनका ये कराने का स्टाइल बहुत अच्छा है। मैंने जैसे बताया कि मेन बात होती है कैचिंग पावर और प्रेजेंटेशन पावर। तो प्रेजेंटेशन पावर इतना अच्छा होने के कारण, बाकी दूसरी भी इनकी विशेषताएं बहुत है। एक्यूरेट है वो, सुबह 4 बजे उठना, क्लास कराना, जो भी कहाँ भी कराना होगा तो वो सब एक्यूरेट भी है, अलर्ट भी है, एक्टिव भी है। तीनों बातें उसके अंदर है, एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट। तो उसके कारण वो बहुत ही आगे बढ़ गए। और फिर तो धीरे धीरे प्रैक्टिस इनको होती गई। खुद ने भी बहुत मेहनत किया। तो हमारे जब नागार्जुना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से के राजू ने बोला 2 बहनों को आप भेजो, तो मैंने उषा बहन को ही वहाँ हैदराबाद में पहले शुरू में भेजा, जबकि हमको भी नहीं मालूम था कि हमें क्या करना है उधर। मैंने उसको बोला कि हम लोग क्या करेंगे इंडस्ट्री में, तो बोला नहीं बहन जी आपको नहीं पता है, मैनेजमेंट के अंदर मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। ऐसा करके हमने इन लोगों को भेजा। फिर इन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग, फिर ब्रायन भाई गए, मार्क भाई गए, इन्होंने भी अपना बहुत डीप स्टडी किया, डेफ्ट में गए मुरली, क्योंकि इन लोगों को सारा कराना पड़ता था कंपनीज में। तो कैसे आप और क्रीना बहन दोनों गए थे, और ये लोगों ने खूब मेहनत किया। ऐसा नहीं कि आसानी से सब हो गया। फर्स्ट टाइम ऐसा अलग सेंटर, नागार्जुना मैनेजमेंट सेंटर विथ ब्रह्मा कुमारीज, तो उसमें इन लोगों को अच्छी सी मेहनत करनी पड़ी। सार मुरली का ऐसा नहीं कंपनी में सीधा मुरली सुना देवे, तो उनका सार सुनाना पड़ता था। तो बहुत अच्छी तरह से उषा बहन ने और क्रीना बहन ने वहाँ अच्छी सेवा किया। तो आज अनेक इंडस्ट्रीज में, फिर ज्ञान सरोवर में 100 बहनों को ट्रेनिंग दिया हम लोगों ने। परंतु शुरुआत जो है, फाउंडेशन जो है, वो 2 बहनों ने नागार्जुना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में डाला। तो उषा बहन की अपनी बहुत ही विशेषताएं है। वो होशियार है पहले से ही, और रही भी ऐसे है अफ्रीका में, तो वहाँ इंडिपेंडेंट होना ही होता है, बहादुर बन के रहना होता है अफ्रीका जैसे शहर में। तो नेचुरल इनके संस्कार है, और वो थकती नहीं है। उनका स्टेमिना जो है वो बहुत अच्छा है। तो स्टेमिना अच्छा होने के कारण वो अथक रात दिन जो है वो सेवा कर सकती है, वो थकेगी नहीं। कितना भी उनको कहेंगे कि आज ये करो दिन रात, तो वो कर सकती है। हमारे पास भी जितने मेहमान आते थे तो एयरपोर्ट पर आना जाना सब रात को ही होता था, वही करती थी। ट्रांसपोर्ट का सारा दादियाँ आती थी जाती थी, उस समय तो बहुत चलता था। और जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट आती है वो तो मिडनाइट को ही आती है, तो मिडनाइट को ही इसको एयरपोर्ट पर जाना आना, रात को जागना करना, तो ये अच्छी तरह से कर सकती थी। तो बाबा ने उनको अलग अलग बहुत सेवाओं का अच्छा ही अनुभव कराया, जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से उनको सेवा में काम लग रहा है। और ऐसे में कहेगी कि उनका परिवार जो है वो भी बहुत अच्छा है। इनके लौकिक माँ, पिताजी, भाई बहनें सारी, और बहुत ये सारे जो परिवार है, पिताजी इनका बहुत
मेरे को बोलेगा, जब भी आते थे हमारे पास, बोलो नहीं आप इनको अच्छी तरह से आप ट्रेनिंग दो। माना बेहद में है, उनकी मम्मी भी बहुत अच्छी है स्वभाव की, और आना जाना हम लोग बीच में करते ही थे नवसारी में, तो बहुत ही अच्छा परिवार है। और देखो पूरा परिवार ऐसे बाबा के ज्ञान में चल रहा है, तो कम बात नहीं है। एक अनुभव सुनाती हूँ। मेरे को पहली जब कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ अपने 83 में पांडव भवन में, तो उस समय बहुत सारे फॉरेनर्स आने वाले थे, यूनाइटेड नेशन से भी आने वाले थे। तो मेरे को योगिन मैंने ने कहा तुम जाओ और काउंटर खोलना है, तो परमिशन लेके आओ। 10 दिन का काउंटर खोलना है एयरपोर्ट पर, तो इतने मेहमान आएंगे तो उसको रिसीव करने के लिए। तो फिर जो है मैं गई और जा करके वहां मैंने पूछा किसी को कि भाई किसको मिलना होता है ये काउंटर खोलने के लिए। तो मेरे को कहा आप डायरेक्टर से मिलो। उनका डायरेक्टर कहाँ बैठता है, तो डायरेक्टर के ऑफिस में गई, तो कहा वो तो अभी बहुत मीटिंग में है, बिजी है, आज तो मिल नहीं सकता है। तो मैंने कहा फिर किसको मिलना चाहिए उसके एब्सेंस में, तो कहा डेप्यूटी डायरेक्टर से मिलो। तो मैं डेप्यूटी डायरेक्टर के पास गई, तो उसको मैंने कहा कि हमको है ना, ऐसे हम ब्रह्मा कुमारी से हैं और हमको एक काउंटर खोलना है 10 दिन के लिए, हमारे इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं इसलिए उनको रिसीव करने के लिए। तो उसने कहा ठीक है खोल सकते हैं आप, और जो है पर डे 100 रुपया भरने का, और 10 दिन का 10,000 भरने का है। हाँ 10,000, हाँ पर डे 1,000 और 10,000 मना आपको भर देना है ना, पर डे 2,000 और इस तरह से 10 दिन का 20,000 देना है। तो मैं तो खुश हो गए कि चलो इतना सहज काम हो गया। मैं आई, मैंने योगिन मेरे को सुनाया, मैंने कहा काउंटर खुल गया, उन्होंने परमिशन दे दिया, लेकिन पैसा भरना पड़ेगा 20,000 रुपया। बोला 10 दिन का। बोले इधर आओ, हाँ ये पैसे से काम कराना होता तो मैं किसी भी भाई को गृहस्थी को बेचती थी ना। ये सफेद साड़ी का मतलब समझती हो? ये सफेद साड़ी का मतलब है फ्री कराना, जाओ फिर से। अब मेरे को इतना देह अभिमान आया कि वो व्यक्ति क्या सोचेगा। तो फिर जो है मैं बाबा के कमरे में गई, बाबा को मैंने कहा बाबा भी तू फ्री कराना जैसे भी हो। बाबा के कमरे में जाकर फिर मैं एयरपोर्ट गई, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर के पास गई। मैंने कहा हम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन वालों के लिए तो कंसेशन होगा या ऐसा कुछ होगा कि नहीं आप लोगों के पास में। तो उसने कहा, मैंने कहा हमको कमाई तो करनी नहीं है, हमको रिसीव करना है, इंटरनेशनल गेस्ट है हमारे। तो कहा ठीक है आप लोगों के लिए हम कंसेशन कर देते हैं 50%, पर डे 1,000 रुपया भरो और 10 दिन का 10,000 भर दो। तो मैं तो खुश हो गई कि भाई एक बार में 50% कम कर दिया। मैं फिर आके कहा, मैंने कहा 50% कम हो गया और अभी 10,000 ही भरना है, 10,000 माफ कर दिया उसने। तो तेरे को मैंने क्या कहा, ये सफेद साड़ी का मतलब क्या होता है, फ्री कराना। हाँ 10,000 हम क्यों भरेंगे, जाओ फिर से, ऐसे सीखेंगे। अब मेरे को इतना देव अभिमान आया, अभी कैसे उसके पास जाऊं मैं और फ्री कैसे कराऊं मैं, वो कहेगा ये लड़की पागल है। मैंने कहा अभी फिर अभी बेजा नहीं, जाओ तुम जाओ फ्री करा के आओ। अभी सेंटर से गई मैं बाबा के कमरे में, पहले गई बाबा को कहा अभी चलो, अब तीसरी बार जा रही हूँ, पता नहीं वो क्या सोचेगा। फिर मैंने सोचा अभी उसके पास नहीं जाऊंगी मैं, अभी डायरेक्टर चाहे कितने बजे भी आए डायरेक्टर से ही मिलूंगी। तो डायरेक्टर के रूम के बाहर में बैठी रही, बाबा को याद करती रही, बाबा कैसे भी करके डायरेक्टर को भेज दो मीटिंग में से, और जो है कम से कम फ्री करा देंगे। तो जैसे बैठे बैठे बाबा को याद कर रही थी, तो एक भाई आया मेरे को कहा कि ये तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आप कौन है, क्यों बैठे यहाँ पर, यहाँ बैठ नहीं सकते हैं आप। मैंने कहा मेरे को डायरेक्टर से मिलना है इसलिए बैठी हूँ। कहा मैं ही डायरेक्टर हूँ, बोलो क्या काम है। मैंने सोचा वो ऐसे ही कह रहा है। मैंने कहा ऑफिस में चले, तो हाँ हाँ चलो जल्दी करो, लेकिन जल्दी बोलो जो बोलना है।
तो मैंने कहा हमको है ना, हमारे इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं, हमको काउंटर खोलना है 10 दिन के लिए, लेकिन फ्री खोलना है। एक ही सांस में सब बोल दिया उसको। जैसे ही बोल दिया तो उसने कहा ठीक है, फ्री कर देता हूँ। उसके सेक्रेटरी को बुलाया, बोला लेटर टाइप करो अभी, और कितने लोग बैठेंगे। मैंने कहा 10 लोग तो कम से कम होंगे, मैंने टर्न बाय टर्न। तो कहा 10 पास इश्यू कर दो और इसको फ्री कर दो। और मेरे पास मैं थैंक्स बाबा दीदी ने कहा देखा 3 बार प्रयास किया तो हुआ ना, कैसे नहीं होता था। 20,000 क्यों फेंक देने का होता है। माना ऐसी ऐसी बातें दोबारा जाओ, तीसरी बार करो, चौथी बार। माना सिखाया जो है मेरे को हर रीति से। उस समय थोड़ा लगता था कि भाई क्या रहेगा हमारा, क्या सोचेंगे, लेकिन इतना जैसे कि कराते हुए मेरे को जैसे सिखा दिया, एकदम जैसे टर्न कर दिया। फिर एक बार जो है दीदी फॉरेनर्स आते थे तो सोने का होता था, तो वो नीचे फोम बिछाने के लिए फोम मंगाए थे, 100 फोम मंगाए, 1-2 भी नहीं। और फिर दीदी ने कहा भी इसको कवर बनवा देते हैं। कवर बनवाने के लिए कवर बन के आ गया। फिर मेरे को कहा तुम चढ़ाएगी सब कवर। मैं चढ़ा देंगे। अब मेरे को क्या मालूम कि ये यू फॉर्म पर कपड़ा खिसकता भी नहीं है। तो एक कवर चढ़ाने में मेरे को कम से कम 2-2.5 घंटा लगा। 2.5 घंटा, और हाथ मेरे इतने दर्द होने लगे। फिर मैं है ना, मैंने सोचा भी 100 यूफॉर्म चढ़ाना है, मेरा तो पता नहीं क्या होगा। ये एक में ही 2.5 घंटा लगा। मैं रोने लगी तो किसी ने जाकर बता दिया दीदी को कि वो रो रही है। दीदी आई, क्यों रो रही है? मैंने कहा कि ये फोम नहीं चढ़ता है, मेरे से कवर नहीं चढ़ता है। शुरू की बात नहीं चढ़ता है बोले। लच्छू दादी और विश्व रतन दादा थे, तो लच्छू दादी भी दौड़ के आए, क्यों रो रही है बोले। मैंने कहा मेरे से फोम का कवर नहीं चढ़ रहा है। अरे बोले ऐसे थोड़ी होता है, चल मैं तेरे को सिखाती हूँ। तो विश्व रतन दादा और लच्छू दादी, दादा ने वो कवर पकड़ा, उसका बोले दोनों कान पकड़ना चाहिए पीछे से, और उल्टा करो, पीछे से कान पकड़ो। और दादा ने कहा देखो ऐसे खींच करके देखो, 1 सेकंड में चढ़ गया ना। मैंने कहा मैंने तो सोचा ही नहीं। तो मेरे को इतना सिखाया है जो बात मत पूछ। माना हर रीति से मैं एक, जिसको कहा जाए कि एक कच्चा ये था, लेकिन हर रीति का जो आकार दिया हर बात का, तो उस समय भले मेरे को डांटती भी थी, ये भी करती थी, लेकिन फिर भी जैसे मैं घड़ गई, जिसको कहे ना घड़ जाए, कच्ची माटी को। इसकी विशेषता थी कि ये झटकू बनी। इसने ये जो किया ना, जैसे बाबा के लिए हम लोग कहते हैं ना कि बाबा को जैसे ही शिव बाबा ने माध्यम बनाया तो बाबा झटकू बने, है ना, कुर्बान गए बाबा। बाबा ने एक बल एक भरोसा रखा, निश्चय बुद्धि बाबा रहे, और सत्य की नाव हिलेगी डोलेगी पर डूबेगी नहीं, बाबा ने कहा। इसको भी जैसे ज्ञान हुआ, इसकी मम्मी को बोला मेरे को समर्पण आबू में होना है, तब 17-18 साल की थी। तो बोला कि मेरे को आबू में समर्पण होना ही है, मैं होगी ही। तो जैसे दृढ़ संकल्प से उसने ऐसा कुर्बान गई बाबा को, झटकू बच्ची बनी, तो बाबा भी उसको क्या दिया, जरूर बाबा उसको रिटर्न में देगा ही, क्योंकि झटकू बच्चे कम बनते हैं। तो ये तो बाबा की मैं कहेगी झटकू है। उसने नक्की कर लिया मेरे को, तो वो मधु अपने घर में गई ही नहीं, मधुबन में आई थी तो समर्पण ही हो गई, और दादी के पास, और अपने घर में नहीं गई, सीधा दादी ने मेरे पास भेजा। ओम शांति। ये छोटी थी और मैं टोली में थी। मुझे बच्चों से प्यार होता है, इतनी ज्यादा छोटी तो नहीं थी, लेकिन ये सब छोटी छोटी, और मैं इनके लिए अचार मठरी ये सब चीजें बना के रखती थी। तो ये मेरे पास आती थी। एक दिन इसकी शिकायत पहुंच गई दीदी के पास कि वो वहाँ जाती है, वहाँ खाती है और फिर खाना नहीं खाती। तो दीदी ने इसको बुलाया, तो भाई तुम हमारे साथ खाना खाया करो। तो इसकी शिकायत हुई, बहुत दिन तक चलता रहा। ये जहाँ भी गई, इसकी यही खूबी है कि जो भी कहते थे मानती थी। आज मैं इसके साथ सब जगह जाती हूँ, क्योंकि जब ऊपर वाला फिदा होता है ना,
तो वो देखता नहीं है। सभा में जब ये कोर्स कराती थी 4-4 घंटा खड़ी होके, तो सब पूछते थे आप कितनी पढ़ी हो? तो ईमानदार मैं तो 10 पढ़ी हूँ। तो सब हैरान होते थे, 10 पढ़ी है और इतना बोलती है, इतना करती है। सब इतना हैरान होते थे, तालियां बजाते थे। सचमुच जैसे योगी दीदी ने कहा ना, 5-5 घंटा भी खड़ी रह के बोलती, 5-5 घंटा। कभी भी इसने ये नहीं कहा कि मैं जब मधुबन में आई है तो SML कोर्स कराती थी। बड़ी दादी भी डायरी लेके पहुंचती थी, सारी क्लास ऐसे जाती थी जैसे पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं। बड़ी दादी खुद डायरी लेके लिखती थी, तो ये खूबी थी इसकी। और सब में हाँ हाँ करती थी। जब आई दादी ने क्या कहा, अभी तक तो यहाँ शीलू और शशि थी, अब ये तीसरा सितारा भी निकला है। बहुत प्यार से दादी ने, जब इसने समर्पण किया तब भी बहुत अच्छी तरह। तो सबसे बड़ी खूबी निर्माणता। आज तक सब यही कहते हैं कि सबने सब कुछ चेंज किया, लेकिन उषा बहन जैसी थी वैसे ही है। और निर्माणता इतनी है कि सब में झुकते चलते। उसको कभी भी ऐसा नहीं आता है कि मैं इतने बड़े घर की थी या क्यों करूं। जैसे नहीं, योगिनी बहन ने कहा जब इसने झाड़ू पोछा लगाया तो क्या कहती थी, पहले तो मैं एक ही बोलती थी तो मेरी वाणी थी, अब तो मैं ये कहती मेरा अंग अंग शीतल हो रहा है, अंग अंग शीतल हो रहा है। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। छोटेपन से ही मुझे अम्मा अम्मा करती है। तो मैं भी यही कहती हूँ कि चलो ना 10 रोड़े पत्थर इकट्ठे किए, एक हीरा तो पैदा हुआ, तो सबको हीरा बनना चाहिए। तुम शांति।